नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं आप सभी का वेलकम कर रहा हूं सेशन नंबर 135 में। आज का जो सेशन है हम लोग जनवरी के करंट अफेयर्स को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्वेश्चन फॉर्मेट में जैसा हम लेते हैं। उसका ये पार्ट 1 है। हमारी जो टारगेट है वो ये है कि जनवरी के भी मैं आपको 100 क्वेश्चन टॉप 100 एमसीक्यूज वो मैं आपको दे दूंगा। राइट, तो आज उसका पहला पार्ट है। आज हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे और रिवाइज करेंगे अपनी सारी चीजों को। राइट, तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए बढ़िया से। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहला सवाल आपके लिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर है कहां पे? पहला ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड, दूसरा है बर्लिन, तीसरा है लायन फ्रांस में है ये, चौथा है रोम इटली। कहां पर है बताइए? वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? एंड द करेक्ट आंसर इज जिनेवा। जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर डब्ल्यूएमओ का क्या है? हेडक्वार्टर है। अगला सवाल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ माली? माली की राजधानी क्या है? माली एक देश है, आप जानते हैं। किस पेनिनसुला में पड़ता है ये मुझे बताइए, मतलब कि किस कॉन्टिनेंट में ये आता है? ये आपका पहला सवाल है कि माली लाइज इन विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? किस महाद्वीप में ये आता है बताइए? पहला ऑप्शन है कोलंबो, दूसरा है बामाको, तीसरा है वियना, चौथा है ढाका। ये तो बहुत ही इजी सवाल है क्योंकि ऑप्शंस बहुत इजी बनाए गए हैं। तो जिसको नहीं भी मालूम तो ऑब्वियस सी बात है, अगर थोड़ा बहुत वो पढ़ रहा है तो वो भी इसको आराम से हिट कर लेगा। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, बामाको। बामाको यहाँ की राजधानी है। अभी हाल फिलहाल में इनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इनकी मृत्यु हुई थी। इनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का नाम है वो है मोदिबो कीटावू। मोदिबो कीटावू, ये आप याद रखिएगा, मोदिबो कीटावू। मोदिबो कीटावू ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी डेथ हुई है। ऑब्वियसली में आप उसे ले सकते हैं। इसकी जो करेंसी है माली की वो है वेस्टर्न अफ्रीकन फ्रैंक और राजधानी तो आपको पता ही चल गई, बामाको। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। विच कंट्री इज प्लानिंग टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट? तो वो विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो पहला वुड बेस्ड यानी लकड़ी के बेस्ड स्पेस सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने वाला है? इट्स मिरेकल, नो? साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना डीप जा रहा है, इससे पता चलता है कि वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट भी अब आने लगे हैं या आएंगे ही अब धीरे धीरे। पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा है जापान, तीसरा है इंडिया, चौथा है रशिया। बताइए किसने किया होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज जापान। जापान ने लॉन्च किया है विश्व का पहला वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट। और जापान ने ये इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि स्पेस में क्या हो रहा है कि बहुत सभी लोग सैटेलाइट छोड़े, स्पेस जंक्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए हैं। तो उसकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सैटेलाइट एक और लॉन्च किया जा रहा है, मतलब स्पेस जंक को हटाने के लिए। राइट, चौथे सवाल पे चलते हैं। विच कमिटी मेड रिकमेंडेशंस ऑन रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स? आरओडीटीपी इसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। तो कौन सी कमिटी है जिन्होंने अपना रिकमेंडेशंस दिया है और या अपना रिकमेंडेशन देगा इस आरओडीटीपी स्कीम पर? नॉट स्कैम, इट्स स्कीम, ये तो गड़बड़ ही जाता वरना। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, इट्स स्कीम नॉट स्कैम। राइट, चलिए पहला सवाल क्या है? जीके, पहला ऑप्शन क्या है? जीके पिल्लई, दूसरा है अनुराग ठाकुर, तीसरा है अजय पांडे और चौथे हैं सुनीत कुमार। तो कौन सी कमिटी, यानी उस कमिटी के चेयरपर्सन कौन होंगे? उन्हीं के नाम पे कमिटी बन जाती है बेसिकली, जो अपने रिकमेंडेशंस देंगे आरओडीटीपी स्कीम को लेके। एंड द करेक्ट आंसर इज जीके पिल्लई। जीके पिल्लई कमिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ये ध्यान रखिएगा। आरओडीटीपी जो है बहुत ही बढ़िया स्कीम है। आपके लिए दूसरा सवाल ये है कि ये जो स्कीम लाया गया है तो पहले कौन सी स्कीम थी जिसको हटा के ये स्कीम लाई गई है? ये आप मुझे कमेंट थर्ड में बताइए। तो दूसरा सवाल इसी स्लाइड से आपके लिए मैंने पूछ लिया कि आरओडीटीपी जो स्कीम है इसको जो लाया गया है, इससे पहले कौन सी स्कीम थी जिसे हटाकर इसको लाया गया? राइट, थोड़ा सा टफ है मैं मानता हूं, लेकिन ट्राई कीजिए। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली गार्ड ऑफ ऑनर गिवन टू डैश बाय रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी। तो आरओके ने यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी ने भारत की किसी पर्सनैलिटी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। पहला ऑप्शन क्या है? विपिन रावत, दूसरा क्या है? करमबीर सिंह, तीसरे हैं नरेंद्र मोदी या चौथे हैं मनोज मुकुंद नरवाने। क्या होगा सही जवाब? बताइए बताइए, आई एम वेटिंग। अपना आंसर अपने दिमाग में ही लॉक कीजिए और फिर देखिए कि सही हुआ या नहीं हुआ। राइट, एंड द करेक्ट आंसर इज मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है मनोज मुकुंद नरवाने? अब ये मत बोलेगा कि ये नहीं पता। अगर आपको ये नहीं पता तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 15 जनवरी को हमने इंडियन आर्मी डे मनाया है। अब मैंने हिंट दे दिया है, तो कौन है मनोज मुकुंद नरवाने ये भी बताइएगा। करमबीर सिंह जैसा आप जानते हैं इंडियन नेवी चीफ है, विपिन रावत सीडीएस है भारत के, और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। राइट, चलिए आगे चलते हैं छठे सवाल की ओर। इंडिया का पहला माइग्रेंट वर्कर सेल कहां पर लोकेटेड किया गया? अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ था। इंडिया का जो ये
माइग्रेंट वर्कर सेल है। तो इसका जो उद्घाटन किया था धर्मेंद्र प्रधान ने किया था, तो जो कि यूनियन मिनिस्टर है। तो ये इसका जो सेल है वो कहाँ पे लोकेट किया गया है? राजस्थान में, गुजरात में, यूपी में, कर्नाटका में। एंड करेक्ट आंसर इज गुजरात। सूरत में इसको लोकेट किया गया है, भारत का पहला माइग्रेंट वर्कर सेल, ध्यान रखिएगा। और ये जो लॉन्च किया गया है ये नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। हालांकि कोविड के चक्कर में माइग्रेंट्स इशू बहुत हुए, बहुत सारी मतलब उनको प्रॉब्लम हुई, उसको देखते हुए सरकार ने ये एक स्टेप उठाया है कि अगर आने वाली फिर कोई समय में कोई अगर आपदा ऐसी आए तो माइग्रेंट्स को सुनिश्चित, यानी उनकी सिक्योरिटी, उनकी सब चीज का सुनिश्चित किया जाए, तो उसके लिए एक तरीके का ये सेल बनाया गया है जो कि गुजरात में लोकेट किया गया, सूरत में, ध्यान रखिएगा। 7वें सवाल की ओर चलते हैं। FSSAI सेट डैश ट्रांस फैटी एसिड्स लेवल इन ऑयल एंड फैट फॉर 2021। तो जानते ही हैं कि वर्ल्ड जो है बिल्कुल ओबीज होता जा रहा है, मतलब मोर देन, अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट्स वगैरह पे चेक मारेंगे तो बहुत ज्यादा लोग जो है, ग्लोबल पॉपुलेशन वो ओबीज का शिकार हो रही है, फैटी हो रही है। बहुत सारा जो हम फैट खा रहे हैं वो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है। और ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी इसमें डिबेट्स वगैरह है। हालांकि मैंने इस पर आपकी एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं FSSAI ने क्या क्या रिकमेंड किया है। राजस्थान की में भी एक खबरें आई थी इसको लेके, राइट, तो वो भी मैंने उसमें कवर अप किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी सवाल आपके लिए है, कितना लेवल सेट किया गया है 2021 के लिए, 2022 के लिए भी कितना सेट किया गया है, वो दोनों मैं आपको बता देता हूं। 2021 के लिए जो लेवल सेट किया गया है वो लेवल है 3%। 3% इज द लेवल इन ऑयल एंड फैट फॉर 2021। तो सर 2022 के लिए कितना किया गया होगा? अब बताइए, 2021 के लिए ही 3% कर लिया है, तो 2022 के लिए क्या करेंगे? 3 से तो कम ही करेंगे ना। तो 2022 के लिए जो सेट किया गया है लेवल TFA का, ट्रांस फैटी एसिड्स लेवल, वो 2% है फॉर 2022, राइट, क्लियर। चलिए 8वें सवाल पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, WHO, ये हु नहीं है, WHO है ये। WHO कोविड-19 ऐप, एक ऐप लॉन्च किया है, WHO नहीं, वो ऐप लॉन्च किया है, और ऐप का नाम है WHO कोविड-19। ये किस चीज से रिलेटेड है? मैनेजिंग द कोविड, कोविड को मैनेज करने के लिए ऐप बनाया गया है। ट्रैकिंग कोविड पेशेंट्स, स्टॉपिंग मिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड, और चौथा है हायरिंग पीपल। किसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज स्टॉपिंग मिस इन्फॉर्मेशन। इसमें सारे एडवाइसेस, एक्सपर्ट्स के सारे एडवाइसेस है कोरोना को लेके। तो जो सोसाइटी में एक जो फेक न्यूज का चलन है उसको हटाने के लिए, कि कोविड में ऐसे कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है, कि कोई गलत इंफॉर्मेशन ना शेयर करे, तो उसको लेके WHO ने ये ऐप लॉन्च किया है, WHO कोविड-19, क्लियर। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे, ये एनुअली कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी? वर्ल्ड ब्रेल डे, राइट। एंड करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज 4 जनवरी। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल, जो ना मतलब ब्रेल लिपि की खोज की थी, लुइस ब्रेल, उसकी उनको कॉमेमोरेट करने के लिए वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। और 2021 में ये इसका 3रा एडिशन था। तो ये भी लगे हाथों याद रखेगा कि ये जो वर्ल्ड ब्रेल डे का जो एडिशन सेलिब्रेट किया गया है, ये एनुअली ऑब्जर्व किया गया है 2021 में, वो कौन सा एडिशन है? 3रा एडिशन है। 10वें सवाल की ओर मूव करते हैं। बिल्डिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत बुकलेट रिलीज्ड बाय, तो बुकलेट का नाम है बिल्डिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत, इतना बुकलेट का नाम है। तो ये बुकलेट अभी किसने रिलीज की है? इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला राज्यसभा ने रिलीज की है, दूसरा लोकसभा ने रिलीज की है, तीसरा रेलवेज ने रिलीज किया है, रेलवे ऑफ इंडिया ने, या चौथा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने रिलीज किया है। तो कौन सा होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज रेलवेज। रेलवेज ने इसको रिलीज किया है बुकलेट को, बिल्डिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि कोविड-19 में जैसी मतलब माइग्रेंट्स के इशू को देखते हुए रेलगाड़ियां चलाई गई, तो उसमें इन्होंने इस बुकलेट में पूरा मतलब अपना ब्यौरा दे रखा है कि कैसे कैसे हमने क्या क्या एफर्ट्स और क्या क्या स्टेप्स लिए। तो बिल्डिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत। चलिए अब जरूरी सूचना, करंट अफेयर्स के लिए एनुअल कंपाइलेशन 2020 की बुक स्टोर पे लॉन्च हो चुकी है। बहुत ही अच्छी PDF है, डाउनलोड कीजिए, अपने कंप्यूटर फोल्डर में सेव कीजिए, पढ़िए आराम से, पीस बाय पीस, बिट बाय बिट, एंड यू आर गोइंग टू अचीव इट ऑल। 11वें सवाल पे चलते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेल ऑन जनवरी 2021? सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनकी अभी पहली महिला चेयरपर्सन अभी नियुक्त की गई हैं 2021 में ही, जनवरी की खबर है ये। तो क्या है? पहला ऑप्शन है चंदा कोचर। सर मन खट्टा कर दिया आपने ये नाम ऑप्शन देके, अच्छा कोई बात नहीं। दूसरा है सुचेता दलाल, तीसरा है रेखा शर्मा, चौथा है सोमा मोंडल। कौन होगा सही जवाब? एंड द करेक्ट आंसर इज सोमा मोंडल, क्लियर है। चलिए 12वें सवाल पे चलते हैं। फाइव आइज ये ग्रुप का नाम है। फाइव आइज इज अ ग्रुप ऑफ नेशंस रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द थ्रेट बाय, तो फाइव आइज जो है देशों का समूह है वो बनाया गया है। तो किससे बचने के लिए, यानी कि किस तरीके के खतरों से बचने के लिए समूह जो है तैयार किया गया है फाइव आइज का, राइट। पहला है साइबर क्राइम, दूसरा है ग्लोबल डिजीज, तीसरा है माइग्रेंट्स, मतलब माइग्रेंट्स जो मतलब आ जाते हैं और फिर वो सारा
सिस्टम, जानते ही आप, टेररिज्म को भी एक सपोर्ट माइग्रेंट्स के तौर पे मिलता है। चौथा चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। तो इनमें से चार में से कौन सा थ्रेट है? साइबर क्राइम से रिलेटेड थ्रेट है फाइव आइज, ग्लोबल डिजीज से है क्योंकि पेंडेमिक आया, माइग्रेंट्स इश्यूज भी बहुत होते हैं और साथ ही साथ माइग्रेंट से कुछ ना कुछ कनेक्टिंग टेररिज्म का भी रहता है। चौथा चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। क्या होगा राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। तो चाइना नॉर्थ कोरिया से क्या थ्रेट है इन फाइव आइज के ग्रुप को? चाइना एंड नॉर्थ कोरिया ने जो मतलब अटैक किए हैं, जो मतलब जुल्म किए हैं वहां के वीगर्स मुस्लिम को, उसको देखते हुए पांच देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया फाइव आइज। अब ये पांच देशों में कौन कौन है तो मैं आपको बता देता हूं। इस पांच में है एबीसी। सर ये कैसे देश है? ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, बी का मतलब है ब्रिटेन, सी का मतलब है कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूएस। ये पांच देश थे फाइव आइज। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूएसए। तो ये फाइव आइज का ये ग्रुप बना। अभी न्यूज आई है कि जापान भी इस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला है, अभी किया नहीं है, जापान भी इज गोइंग टू ज्वाइन दैट ग्रुप और फिर ये फाइव आइज से बनके हो जाएगा सिक्स आइज। तो क्वेश्चन हो सके तो शायद आपको देशों का नाम पूछ ले या फिर ऐसे पूछ ले कि किससे रिलेटेड है। तो चाइना एंड नॉर्थ कोरिया का जो मतलब जुल्म हुए हैं, जो उन्होंने ऑपरेस किया है वहां के वीगर मुस्लिम्स को चाइना के, उसके ऊपर ये ग्रुप एक बनाया गया है। 13वें सवाल की ओर चलते हैं। फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021 होस्ट बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया? क्योंकि चारों ही ऑप्शन स्टेट ऑफ इंडिया है। तो चौथा अभी ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021 होस्ट किया गया, तो इसे किस राज्य ने होस्ट किया है? वेस्ट बंगाल ने, उत्तर प्रदेश ने, कर्नाटका ने या केरला ने? करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज केरला। 12 से 19 मार्च 2021 को होने वाला है, अभी हुआ नहीं है ये फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021। ये जो होस्ट करेंगे ये केरला करेंगे और ये कब करेंगे? 12 से 19 मार्च। तो 12 से 19 मार्च। सर ये तो मार्च का करंट अफेयर है। कोई बात नहीं यार, पीटी एजुकेशन पहले से ही बहुत चीजों में आगे रहता है, तो पहले ही जान लो, जनवरी में ही मार्च का करंट अफेयर करा रहे हैं। तो फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, जो कि अपने आप में वर्ल्ड लेवल पे मतलब बहुत ही लार्जेस्ट फेस्टिवल है फॉर आयुर्वेदा कम्युनिटीज, तो वो केरला जो है वो होस्ट करेगा मार्च में। 14 सवाल की ओर चलते हैं। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन। तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है? अभी बना नहीं है लेकिन बनाया जा रहा है। उसी ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट के ही ध्यान में रख के उसे तैयार किया जा रहा है। पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटका, चौथा महाराष्ट्र। क्या होगा सही जवाब? बताइए बताइए। मतलब सर इंडिया में बन रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल इंडिया में बन रहा है यार। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म is being constructed in India, but where? Tell me. And the correct answer is कर्नाटका। कर्नाटक का जो स्टेशन है हुबली रेलवे स्टेशन, उसको बनाने की बात चल रही है। 1500 मीटर लंबा, 1500 से ज्यादा ही बल्कि, और 10 मीटर चौड़ा। राइट, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आन कहते हैं इसे, AAN, आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट। एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश्ड बाय। तो इसको किसने रिसेंटली अभी पब्लिश किया है? पहला ऑप्शन है डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है नीति आयोग ने तो कहीं नहीं पब्लिश कर दिया, तीसरा है टिफेक मतलब कि टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। दोबारा बोल देता हूं, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। और चौथा है एनबीईआर। एनबीईआर का मतलब क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, याद रखिएगा। टीफेक या एनबीआर, चारों में से कौन होगा? और सही जवाब है टीफेक। टीफेक ने इसको अभी पब्लिश किया है हाल ही में, राइट। और इससे पहले टीफेक वाले जो रिपोर्ट निकालते थे, हालांकि ये नई रिपोर्ट अभी निकाली गई है, इससे पहले जो टीफेक रिपोर्ट निकालता था उस रिपोर्ट का नाम होता था फोकस्ड इंटरवेंशंस फॉर मेक इन इंडिया। फोकस्ड इंटरवेंशंस फॉर मेक इन इंडिया, राइट, इन द पोस्ट कोविड-19। और इसको रिलीज किसने किया है? मतलब इस रिपोर्ट को रिलीज किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन अभी कहाँ पे अपॉइंट हुए हैं? गावी के अलायंस में वो अपॉइंट हुए हैं। गावी कितने, यानी गावी के जो बोर्ड मेंबर्स है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो 28 मेंबर्स होते हैं। उनमें भी भारत के हर्षवर्धन को भी नियुक्त किया गया है गावी। इसको भी हमने अपने 5 फैक्ट्स की सीरीज में लिया हुआ है, आप कंसीडर कर सकते हैं चीजों को, राइट। तो ऐसे ही आपको मिला के मिलजुल कर पढ़ना है ताकि आपको पूरा ध्यान रहे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जैसे मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी तो वैसी रखनी पड़ेगी ना, हर चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और ये आप कैसे करेंगे? पीस बाय पीस एंड बिट बाय बिट। 16वें सवाल पर चलते हैं। जैक मा दिख रहे हैं पहले ऑप्शन में, लेकिन चाइना में तो कहीं दिख ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, हम यही देख लेते हैं। एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 द रिचेस्ट मैन ऑफ एशिया इज। तो एशिया के जो सबसे रिचेस्ट मैन है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग कौन है? पहला है ऑप्शन जैक मा, दूसरे हैं जोंग शेनशेन, तीसरे हैं मुकेश अंबानी, चौथा है
चौथे हैं मा हुआतेंग, बड़ी इज्जत के साथ इनका नाम लेना पड़ता है, रिचेस्ट लोग है भाई, राइट। एंड करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है जॉन शेंशन, जोंग सेंशन। क्लियर? मुकेश अंबानी पहले थे, लेकिन अब एक पायदान वो पीछे खिसक गए हैं, एशिया में अब वो रिचेस्ट मैन नहीं रहे, अब कौन आ गए हैं? जोंग शेंशन आ गए हैं। इसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर है वो है अमेजन के लोग, मतलब जेफ बेजोस, अमेजन वाले भैया। अभी तो उन्होंने अमेजन एकेडमी भी शुरू कर दी है। दूसरे हैं इलॉन मस्क और तीसरे हैं बिल गेट्स, राइट, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। चलिए 17वें सवाल पे चलते हैं। विच स्टेट हैज वॉन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड इन एनुअल इवेंट ऑफ पीएम आवास योजना 2019? तो पीएम आवास योजना का एक एनुअल इवेंट होता है, उसमें किस स्टेट को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? एंड करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड मिला है। किसने दिया है अवार्ड, किस मिनिस्ट्री ने? तो अब सी बात है, पीएम आवास योजना को लॉन्च करने वाली कौन सी मिनिस्ट्री है? तो तीसरा सवाल आपका कि विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड पीएम आवास योजना, उसी मिनिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड दिया होगा, राइट। तो उस मिनिस्ट्री का नाम लिख लीजिए। 6 कैटेगरीज पे ये 6 पैरामीटर्स इन्होंने सेट किए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही। 18वें सवाल की ओर चलते हैं। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई, एक और इंडेक्स आ गया है भाई, याद करना पड़ेगा आपसे, क्योंकि मार्च से ये साइट पे पब्लिश होने शुरू हो जाएंगे। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू मेजर द ग्रोथ इन डिजिटल और कैशलेस ट्रांजैक्शन लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया है ये बता दो बस, सिंपल सा सवाल है। डीपीआई को किसने लॉन्च किया है? अब ये तो मालूम है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन की वाली बात है, डिजिटल इंडिया वाली बात है। सेबी ने किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है, आरबीआई ने किया है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया है? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आरबीआई। आरबीआई ने ये इंडेक्स को लॉन्च किया है और मार्च से 2021 से आरबीआई इसको लेके सेमी एनुअली, यानी मतलब साल में 2 बार चीजों को पब्लिश करेगा, राइट। तो एक और इंडेक्स याद करने को हो जाओ तैयार। 19वें सवाल पे चलते हैं। मैत्रेय सेतु बिल्ड ऑन फेनी रिवर कनेक्ट साउथ त्रिपुरा विद रामगढ़ ऑफ डैश। तो मैत्रेय सेतु एक ब्रिज का नाम है, वो ब्रिज फेनी रिवर पे बनी है, जो कि कनेक्ट करती है साउथ त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा और रामगढ़। रामगढ़ कहां पर है ये पूछा गया है। मणिपुर में है, बांग्लादेश में है, सिक्किम में है या अरुणाचल प्रदेश में है? सर बांग्लादेश तो नहीं होगा, और सही जवाब है बांग्लादेश, राइट। रामगढ़ ऑफ बांग्लादेश उसको ये कनेक्ट करता है, राइट। 1.9 किलोमीटर का ब्रिज है, इसको प्यार से फेनी ब्रिज भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा किस रिवर पर बना है, क्योंकि फेनी रिवर पर बना है। 20वें सवाल पे चलते हैं। प्रवासी रिश्ता पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, या फिर नीति आयोग ने? प्रवासी रिश्ता पोर्टल किसने किया है? बेसिकली जो बूस्ट करने के लिए किया गया है, जो इंडियन डायस्पोरा हमारे ग्लोबली काम कर रहे हैं उनको बूस्ट करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, और एमईए ने इसको लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो हु इज द करंट एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया? चौथा सवाल आपका कि भारत के अभी वर्तमान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स कौन है, राइट। चलिए 21वें सवाल पे चलते हैं। कलाम 5 अ फुल सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट स्टेज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय। अभी ये एक रॉकेट यानी सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट स्टेज है, प्रपोजल में काम आता है कलाम 5। तो ये अभी सक्सेसफुली इसकी टेस्टिंग भी हो गई, उसी ने इसको बनाया भी है, डेवलप भी किया, इसकी टेस्टिंग भी कर दी है। तो कौन है वो करने वाले ये काम? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, इसरो या स्काई रूट्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड? किसने किया है जल्दी बताइए। एंड करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसरो। करेक्ट आंसर इज स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ये पहली प्राइवेट कंपनी है जो ऐसा कर रही है, और जिसने ये कलाम 5 का जो है सॉलिड फ्यूल रॉकेट स्टेज को बनाया भी है, डिजाइन भी किया है और उसकी टेस्टिंग भी की है। और ये किस लिए बनाया गया है? क्योंकि इसरो 2021 में अपना एक रॉकेट लॉन्च करेगा विक्रम 1, उसको ये असिस्ट करेगा कलाम 5, राइट। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कलाम 5 विक्रम 1। चलिए आगे चलते हैं 22वें सवाल की ओर। एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2020 रिसीव्ड बाय। एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2020 किसको मिला है? सुनीत शर्मा, विनोद कुमार यादव, के शिवन या BN सुरेश? चारों ही मतलब इंजीनियरिंग फील्ड के ही महायोद्धा हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज विनोद कुमार यादव। ये अवार्ड किसने दिया है? तो IET ने ये अवार्ड दिया है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, IET याद रखिएगा। और विनोद कुमार यादव को मिला है। विनोद कुमार यादव कौन है? विनोद कुमार यादव फॉर्मर चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड थे, अब हट गए हैं। अब कौन आ गए? अब आ गए हैं सुनीत शर्मा, तो ध्यान रखिएगा। 23वें सवाल पे चलते हैं। 96th एडिशन ऑफ तानसेन सम्मान अवार्ड 2020 ऑर्गेनाइज्ड इन। तो 96वां जो था तानसेन सम्मान अवार्ड 2020 ऑर्गेनाइज हुआ, कहां पे हुआ? दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, MP में, राजस्थान में। बेसिकली 5 दिन का ये संगीत समारोह है,
हुआ कहां पे है? एंड द करेक्ट आंसर इज एमपी। ग्वालियर में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, मध्य प्रदेश में। अवार्ड किसको मिला था? तानसेन सम्मान अवार्ड 2020 किसको मिला? ये भी आप याद रखिएगा, पंडित सतीश वैद्य। पंडित सतीश व्यास, नॉट वैद्य, पंडित सतीश व्यास। पंडित सतीश व्यास, उनको ये अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा, सतीश व्यास ही याद रख लीजिए। 24वें पे चलते हैं। हु इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरपर्सन ऑफ स्पेस कमीशंस? तो अभी डीओएस और जो स्पेस कमीशन के करंट सेक्रेटरी कौन है इस वक्त एट प्रेजेंट? के शिवन, ए के किरण कुमार, अजय कुमार, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कौन है बताइए, बताइए जल्दी। एंड द करेक्ट आंसर इज के शिवन। के शिवन अभी फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और चेयरपर्सन ऑफ स्पेस कमीशन के सेक्रेटरी हैं, करंट सेक्रेटरी हैं, और चेयरमैन है किसके? इसरो के, राइट। इनका टर्म कंप्लीट हो गया था, लेकिन कैबिनेट ने इनको 1 साल की और एक्सटेंशन दे दी है। इनसे पहले जो इसरो के चेयरमैन थे वो ए के किरण कुमार थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए 5वां सवाल कि के शिवन में व्हाट इज स्टैंड्स फॉर के? ढूंढिए, बताइए मुझे, के शिवन में के का क्या मतलब है? 25वें सवाल पे चलते हैं। ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2019-20 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय, राइट। ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2019-20, ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या आरबीआई? एंड करेक्ट आंसर इज आरबीआई। आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है। क्लियर है? 25 सवाल आपने देखे मेरे साथ, कैसा लगा आपको? एक बार दोबारा दिखा देता हूं। WMO से हमने स्टार्ट किया था और हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर अप किया है। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने हो सके दोस्तों को जोड़िए, बढ़िया से रिवाइज कीजिए, एग्जाम में बैठिए, एग्जाम क्रैक कीजिए, अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल लिखिए। और अगर आप अपने माइंड को और एनरिच करना चाहते हैं, रेगुलर अपने आप को स्टडी में रखना चाहते हैं, एक अच्छे ग्रुप में अपने आप को ढालना चाहते हैं, तो आइए ज्वाइन कीजिए पीटी एजुकेशन का सीए बूस्टर प्रीमियम लेवल 1 एंड पावर ऑफ 10 लेवल 2, जहां पर आपको 10 बेहतरीन एडिटोरियल्स की एनालिसिस और डीप एंड रिच इनसाइट्स आपको मिलेंगे। क्लियर? वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। हम मिलेंगे ऐसे ही अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।